अक्सर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आज एक बहुत मजबूत विश्वासी है, परंतु बाद में वह पतित जीवन बिताने लगता है। कभी कभी हम यह प्रश्न करते हैं, इसके बाद कौन प्रभु को छोड़ेगा? और इसका अनिवार्य उत्तर होता है, मैं नहीं। मेरे प्रियो, दो महत्वपूर्ण चेतावनी को याद रखें। पहला कुरंथ 10 का 12 वचन, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। और मेरे प्रिय, नीति वचन 16 का 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी शक्ति के द्वारा संभाले जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम जानबूझकर प्रभु के अनुग्रह और उसकी सहायता का इनकार करेंगे तो हम गिर जाएंगे, अर्थात पाप में गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, पुनः पतन की 5 परिभाषा को हम देखेंगे या इस समय बात करेंगे। उनमें से एक है पुनः पतित हो जाना, परमेश्वर से विमुख हो जाना है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 11 का 9 में, तब परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया। क्यों? क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और दूसरी बात मेरे प्रियो, पुनः पतित हो जाना, ठंडा पड़ जाना है और पहले जैसा प्रेम को छोड़ देना। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 में लिखता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, पतित हो जाना, सुसमाचार की सादगी से फिर जाना। मेरे प्रियो, कुछ लोग पुनः पतित होने की यह परिभाषा देते हैं कि पतित होना एक पाप है और यह विश्वासी को प्रभु से अलग कर देता है। यशाया 59 का वर्ष 2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, पतित होना ठंडा पड़ जाना है और यह प्रभु से और उसके वचन से, प्रार्थना से, संगति से और अपनी गवाही देने के संदर्भ में मेरे प्रियो ठंडा पड़ जाना है। मेरे प्रियो, देमास नाम का कलीसिया इतिहास में पौलुस के साथ एक सहकर्मी था। दूसरा तीमुथी 4 का 10 में देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया, अर्थात परमेश्वर के महान दास का साथ छोड़ दिया और संसार की ओर वो चला गया। मेरे प्रियो, पतित होना धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। एक विश्वासी अचानक ही पाप में जीवन व्यतीत करने नहीं लगता है। उसके जीवन में अनेक छोटी छोटी बातें प्रवेश करती है और उसके आत्मिक जीवन को क्षतिग्रस्त कर देती है, जैसा कि लोभ, संसार के साथ समझौता और सांसारिकता में जीवन व्यतीत करना, नशा और मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में दुर्बलताएं और घमंड, अहम, स्वार्थ, अनाज्ञाकारिता, मूर्ति पूजा, धन और मेरे प्रिय धन का लोभ और अविश्वासी स्त्री से विवाह। मेरे प्रिय, देमास को स्मरण रखें। देमास ने संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर के दास को छोड़ दिया और संसार ने देमास के जीवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें। पुनः पतित होने के मुख्य कारण मेरे प्रियो अगर हम देखना चाहेंगे तो अपने मनन के शांत समय को निरंतर बनाए रखने में असफलता। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु के पास लौट आए और कभी कभी उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने अपने मनन के शांत समय में प्रभु का साथ छोड़ दिया था। प्रार्थना में असफलता, प्रार्थना करने में असफल होना एक प्रकार का घमंड है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 का 41 में हमें यह कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है मेरे प्रियो, परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु ने कहा है कि हम सचेत रहें और गंभीर रहें। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने में असफल रहना, गिरजा जाने में, संगति करने में, प्रभु के लोगों के साथ फेलोशिप में इकट्ठा होने में असफल होना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, अर्थात अपने आत्मिक जीवन अनुचित रीति से व्यतीत करना, मसीह का अंगीकार करने में असफल रहना और ज्योति में चलने में असफल रहना। मेरे प्रियो, पुनः पतित हो जाने के परिणाम
इसके जो परिणाम होता है, फलस्वरूप हमारे आत्मिक जीवन में आनंद, खुशी, शांति, हर्ष का अभाव हो जाता है मेरे प्रियो, और व्यक्ति कुड़कुड़ाने लगता है और अंधकार प्रतिदिन के मार्ग को धुंधला करना आरंभ कर देता है। मतलब पाप उसके जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वापस लौट आने के लिए परमेश्वर का निमंत्रण है। एक वचन इर्मिया 3:32 में लिखा है, भटकने वाले लड़कों, मेरे प्रियो लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, पुनः पतित होने वालों के लिए परमेश्वर की क्षमा की प्रतिज्ञा भी है। ये होशे 14:4 में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्रोध तो उन पर से उतर गया है। मेरे प्रियो, क्या मैं आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक सुझाव दे सकता हूं कि आप कभी पुनः पतित ना हो? प्रकाशित वाक्य 2:10 वचन को याद रखिएगा मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीही पुनः पतन से घृणा करता है। भजन संहिता 101:3 में लिखा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मन ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। मेरे प्रियो, बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे आंखों के सामने क्या है। मेरे प्रियो, पौलुस के आंखों के सामने में एक लक्ष्य था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उसको एक लक्ष्य दिया, ये, और उसका एक लक्ष्य था। वो फिलिप्पी 3:14 में कहता, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह बुलाया है ताकि हम उससे प्रतिफल पाएं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला, प्रभु को आदर देने वाला जीवन हो। और मेरे प्रियो, पुनः पतन से हम नफरत करें, घृणा करें। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो हमें अपने उपस्थिति में, अपने करीब वो देखना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल वचन के साथ समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है, संगति में समय बिताना है, और हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु के पीछे चलना है, और इस संसार से और इस संसार के वस्तुओं से प्रेम नहीं कर। हमें इस संसार में तो रहना है मेरे प्रियो, परंतु इस संसार में फंसना नहीं। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमी 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु एक में कहता है, अपने जीवन को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को मेरे प्रियो अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों तक, और मेरे प्रियो चैनल में यदि नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। यदि कोई बात है तो जरूर कमेंट में लिखें। जय मसीह, यीशु सहाय, जय शिव।